नमस्कार। आज हम लोग यहाँ जो उपस्थित हुए हैं यूपी पीसीएस 2018 जो फाइनल रिजल्ट हुआ उसमें से जो फाइनल रूप से चयनित हुए अंतिम रूप से उसमें संस्कृत विषय में किसको कितना नंबर आया, इस चीज़ को बताने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। चलिए, इसके जानने के पूर्व आप लोगों को जैसे पता है कि यूपीएससी मेंस के तुरंत बाद एक हमारा बैच स्टार्ट होता है, उसी तरह यूपी पीसीएस के मेंस एग्जाम के बाद तुरंत बैच एक स्टार्ट होता है, फिर पीटी के बाद तुरंत एक बैच स्टार्ट होता है, उसी तरह बीपीएससी सब आदि सब का। अर्थात हर एक यूपी पीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, पीटी और मेंस के बाद एक एक सेपरेट बैच अलग अलग स्टार्ट करते हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं, जो कि आप लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था कि भाई विपिन सिंह भरे जी को जो 4th रैंक लाया था हिंदी मीडियम में उनको कितना नंबर आया है ना, क्योंकि लग रहा था कि 4th रैंक हिंदी मीडियम का टॉपर है, पता नहीं संस्कृत में कितना आया, जीएस के वजह से टॉप किया, किसमें क्या आया। और ये जानना बहुत ज़रूरी था कि ऑप्शनल में क्या स्थिति है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं विपिन सिंह भरे 4th रैंक, इनका मीडियम हिंदी था यूपी पीसीएस में, और इनको संस्कृत में 400 में 326 नंबर आया है। फर्स्ट पेपर का आप देख रहे हैं 200 में 159 159 नंबर है, और सेकंड पेपर में 200 में 167 167 नंबर है। यानी कि विपिन कुमार सिवहरे को संस्कृत साहित्य में 400 में 326 नंबर पाए हैं, अर्थात इन्होंने प्राप्त किए। तो विपिन सिवहरे के बारे में आप जानते हैं, ये मेरे पास स्पेशली यूपी पीसीएस की ही तैयारी करने के लिए आए थे। यद्यपि जब हमारे पास आए 2017 में तो इसको मैंने मना किया था कि बहुत बड़ा सिलेबस है, आप यूपी पीसीएस का मत देखो, यूपीएससी की तैयारी कर लो, बहुत ही छोटा सिलेबस है। लेकिन इसकी जीवटता थी कि सर मुझे यूपी पीसीएस ही करना है, और इन्होंने वो कर दिखाया। संस्कृत साहित्य के ज़बरदस्त नंबर के साथ ज़बरदस्त रैंक भी इन्होंने हासिल किया। तो विपिन कुमार सिवहरे जो कि पाणिनि क्लासेस के रेगुलर विद्यार्थी भी रहे हैं, हमेशा संपर्क में भी रहे हैं, और इन्होंने इस तरह से नंबर लाया। अब आइए, दूसरा है 10वीं रैंक पर यानी 10th रैंक पर चयनित अश्विनी सिंह, इसका मीडियम था इंग्लिश। जिन्होंने भी पाणिनि क्लासेज में रेगुलर नियमित रूप से क्लास किया था यूपीएससी का यानी आईएएस का, लेकिन दुर्भाग्य से इनका आईएएस में फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तब इन्होंने पीसीएस के तरफ ध्यान दिया, और यूपी पीसीएस में आपने देखा 10वां रैंक हासिल किया। और संस्कृत में देखिए, इनका मीडियम इंग्लिश था, आपको मैं बता चुका हूँ। फर्स्ट पेपर में 168 168 नंबर 200 में, सेकंड पेपर में 159 200 में, टोटल 327 327 मार्क्स। तो ये अश्विनी सिंह का आपने मार्क्स देखा। तो कुछ लोग हमसे बार बार पूछते रहते हैं कि सर इंग्लिश मीडियम अच्छा रहेगा या हिंदी मीडियम। तो यूपीएससी में तो मैंने पहले भी क्लियर कर चुका हूं कि चाहे इंग्लिश मीडियम रखिए या हिंदी मीडियम रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1-2 नंबर का फ़र्क पड़ता है। जैसे आपने देखा वही चीज़ अभी तक यूपी पीसीएस का मैंने नहीं देखा था इतना क्लियर कट के, लेकिन यहाँ पर हमने देख लिया कि विपिन सिवहरे को 326 इसको 327, केवल 1 नंबर का अंतर है। आपने देख लिया, ज़्यादा फर्क नहीं है। और आइए और हिंदी मीडियम का देखिए, तीसरे हैं असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर चयनित मृत्युंजय कुमार सिंह, इनका भी हिंदी मीडियम, इनका भी कोई बैकग्राउंड, ध्यान रखिए इनमें से किसी का भी संस्कृत बैकग्राउंड नहीं है, कभी इन्होंने नहीं पढ़ा था। तो पता है अश्विनी सिंह इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे, और ये सब नॉन संस्कृत है, और देखिए कितना अच्छा स्कोर किए हैं। तो मृत्युंजय सिंह को फर्स्ट पेपर में 161, सेकेंड में 159, टोटल 320। मृत्युंजय सिंह के बारे में तो शायद आप लोगों को पता होगा, इन्होंने भी यूपीएससी का मेंस इंटरव्यू तक गया, कुछ नंबर के लिए फाइनल सिलेक्शन के लिए रुक गया, और संस्कृत साहित्य में उसने 296 296 मार्क्स हासिल किए थे। जब नहीं हुआ तो पीसीएस के तरफ गया। इन्होंने इतना प्रैक्टिस किया संस्कृत का, अनुवाद का, ऐसे राइटिंग, निबंध लेखन, संस्कृत राइटिंग, आप भी देखेंगे अभी इतना इनका कॉपियां बहुत ही रखा पड़ा है इन लोगों का। इसका मतलब क्या देखिए, इतना अच्छा स्कोर 327 326 320 क्यों आया? इसके पीछे एकमात्र कारण है इन लोगों का मेहनत, इन लोगों का प्रैक्टिस। इन लोगों ने इतना मेहनत किया
तभी इनका रिजल्ट फाइनल हुआ। ऐसे नहीं कि केवल किसी का नोट्स पढ़ दीजिए और कहते ये मोर देन सफिशिएंट है हमारे 3-4 साल का। अरे भैया 1 साल के लिए आपका मेहनत ही सफिशिएंट है, 3-4 साल के लिए मोर देन सफिशिएंट। आपका मोर देन सफिशिएंट क्या है? यूपीएससी और यूपीपीसीएस के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अब क्या आंसर आ रहा है समास में, क्या कि भाई समास विग्रह करिए, समास का नाम लिखे, सूत्र लिखे, और आप क्या लिख रहे हैं? सु और जस अम और सस, जाइएगा बीच में फंस जाते हैं, अर्थात रिजल्ट ही नहीं होता है। तात्पर्य क्या? रिजल्ट क्या, नंबर ही नहीं आएगा कैसे होगा? तो आपका जो डिमांड है उसमें फालतू चीजें नहीं लिखना चाहिए कि सु और जस अम और सस टाप भ्याम भेष कहाँ लिखा जाता है। आप लोगों को पता होगा जो संस्कृतज्ञ होंगे, नेट जेआरएफ जब लेक्चरर बनिएगा तब, शास्त्री, आचार्य, ऐसे सब एग्जाम में लिखा जाता है। यूपीएससी यूपीपीसीएस में बिल्कुल ही ये सब नहीं लिखे। क्यों? किसी ने नहीं लिखा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आज मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए। और आज उन्होंने सिद्ध करके दिखाया कि जो डिमांड था यूपीपीसीएस का उसके अकॉर्डिंग ही नंबर आया। और देख रहे हैं तो तात्पर्य क्या है? जो जैसे है उसके अकॉर्डिंग लिखना चाहिए, जो डिमांड है, जो मांग है। और हाँ, केवल यही 3 संस्कृत के नहीं है 300 पार करने वाले, और कौन कौन है आप देख रहे होंगे। आप उमेश्वर प्रभात सिंह जो डीएसपी पद पर चयनित हुए हैं, सर्जना सिंह जो डीएसपी पद पर चयनित हुए हैं, रविंदर जी जो एसडीएम पद पर चयनित हुए हैं, प्रवीण जी और विजय, ये सारे के, हाँ हेमेंद्र स्वरूप, ये सारे के सारे लगभग 300 मार्क्स लाए, 1-2 को छोड़ के। इन तीनों का हमारे पास मार्क्स शीट अवेलेबल था, अंक पत्र था, मैंने बताया। उन लोगों का मेरे पास अभी केवल टेलीफोनिक बात हो गई, इसलिए मैंने आपको ऐसा बताया। यदि आएगा तो फिर हम लोग चलेंगे अगले चर्चा में। अब आपने देखा तो मेरे विचार से आप लोग यही कहेंगे सर संस्कृत तो बहुत अंकदायी विषय है। नहीं, अंकदायी विषय नहीं होता है, अंकदायी होता है आपका मेहनत। अर्थात आप जब मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से नंबर आएगा। क्यों? आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि कोई भी विषय खराब नहीं होता और कोई भी विषय अच्छा नहीं। तो कुछ दिन याद करिए, संस्कृत के बारे में कहता तो जिन्होंने संस्कृत लिया बेटा उसका लुटिया डूबा। लेकिन ये चीज़ें नहीं है, मेहनत करिए, मेहनत के अनुसार आता। मेहनत ही नहीं करिए तो कैसे नंबर आएगा? इसलिए कहा भी गया है कि जिन्होंने इतना मेहनत किया है उसको खूब अच्छे नंबर भी आए। और कहता है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है। अर्थात मेहनत करिए। मेहनत कहाँ करना है आपको? फालतू चीज़ों पर मत मेहनत करिए कि कुछ चीज़ें हैं जहाँ नंबर ही ना आएगा। जैसे आप यदि व्याकरण पर अच्छी पकड़ बना लेंगे, जैसे कि आपको सिलेबस भी पता है, फर्स्ट पेपर में 5 सेक्शन रहता है, 5 से आपको आंसर देना पड़ता है। पहला आपका भाषा विज्ञान से संबंधित है और दूसरा आपका व्याकरण है। दूसरा जो क्वेश्चन देते हैं जो कि आपको उसमें 40 नंबर है। और यदि 5वां देखेंगे निबंध, उसमें भी 40 नंबर। यानी फर्स्ट पेपर में आप 80 नंबर यदि आप मेहनत करते हैं तो मैं 80 में तो 80 नहीं कर सकता हूँ, 75 नंबर, 76 नंबर, 77 तो जरूर नंबर ला सकते हैं। यदि आप भाषा में सरलता रखिए, लिखने की प्रैक्टिस करिए, टाइम टू टाइम लिखिए तो जरूर नंबर आएगा। और केवल फर्स्ट पेपर ही आपका अंकदायी नहीं है। आप देख लीजिए सेकंड पेपर का जो पहला क्वेश्चन आता है उसमें 2 संस्कृत में व्याख्या आती है, 10-10 बराबर 20 नंबर का। लेकिन 20 नंबर जो आता है वह हमारा समास का आता है, अर्थात श्लोक में रेखांकित पद कर देता है और समास। सोच के देखिए, यहाँ भी हमारा 20 नंबर है। और सेकंड पेपर का जो लास्ट 5वां क्वेश्चन वह संस्कृत में अनुवाद आता है, ट्रांसलेशन आता है। सोच के देखिए, यदि आपकी संस्कृत राइटिंग अच्छी है तो मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि बेटा आपको 40 में 40 नंबर आ जाएगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा आप 38 नंबर तक ला सकते। हो सकता है आपको आ जाए, ये नहीं कहता हूँ, लेकिन एग्जाम का प्रेशर आपको पता ही है। तो अब सोच के देखिए कि यहाँ पर 40 और 20 60, इसका मतलब है 140 नंबर में आप 130 नंबर तो ला सकते हैं मेहनत करने के बाद। ठीक है, तो ऐसे जगह पर आप ज़्यादा फोकस करिए। क्यों? यदि आप शब्दरूप, धातुरूप, प्रत्यय, संधि, समास, कारक सीख जाएंगे तो श्लोक का आप आराम से जो है व्याख्या लिख पाएंगे। जब आप संस्कृत राइटिंग कर सकते तो श्लोक का व्याख्या कितना आसान हो जाएगा, श्लोक को आप समझ पाएंगे। मेरे विचार से कि इन्होंने जो लिखा इस तरह से। और कुछ लोग क्या कहते हैं, सर फर्स्ट पेपर तो स्कोरिंग है, सेकंड स्कोरिंग नहीं। आप देख लीजिए फर्स्ट पेपर कैसे स्कोरिंग है, वो 159, 200 में 168, 168
कम नंबर तो नहीं है, व्याकरण है, यहाँ पर भी व्याकरण है। इसका मतलब दोनों पेपर में ही व्याकरण है। फर्स्ट पेपर में 80 नंबर का सॉलिड व्याकरण है और सेकंड पेपर में 60, यही कारण। लेकिन आपने देखा फर्स्ट पेपर में भी 168, सेकंड में भी 168। इसका मतलब क्या है, 167, 168 इतना नंबर आप ला सकते हैं, यानी कि आप 327 से भी आगे पार कर सकते हैं यदि आप दोनों पेपर पर अच्छी तरह से पकड़ बनाइए, मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत ही है, मेहनत के अलावा और कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं कि इन्होंने ले लिया भाई संस्कृत, मुझे भी संस्कृत में अच्छे नंबर आ जाएगा, नहीं, मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए इसके लिए आप क्या करिए, सबसे पहले विश्लेषण देखिए कि क्या उसका हम उस पर कर सकते हैं कि नहीं। फिर अनुवाद खुद प्रैक्टिस करके देखिए, यदि YouTube चैनल पर उपलब्ध हो तो उस पर प्रैक्टिस करके देखिए, और लगे कि मुझे संस्कृत में नंबर आ सकता है तब आप लीजिए। कैलाश बिहारी के कहने पर मत लीजिए, विपिन कुमार शिवहरे जी के कहने पर मत लीजिए, अश्विनी सिंह के कहने पर मत लीजिए, या मृत्युंजय या कोई भी टॉपर ये कहे संस्कृत ले लो, नहीं। आप खुद अपने आप में विकसित करिए। ये नहीं कि संस्कृत ले लो, बहुत हल्का विषय है, इतना नंबर आ जाएगा, नहीं नहीं, ऐसे कम मत करिए, है ना। क्योंकि ये एक तरह से क्या कहते हैं, विद्यार्थी को गफलत में रखने होता है। आप खुद उस पर विचार करिए, ये मेरा अपना व्यक्तिगत सलाह है। आप सब्जेक्ट को लेने के पहले अच्छी तरह, कहते हैं अविचारितम कर्म कदापि न करणीयम, ये मैंने कह रहा हूँ, ये पंचतंत्र में कहता है बिना विचारे किसी काम को नहीं करनी चाहिए। का मतलब आप सोच समझ के सब्जेक्ट का चयन करिए, सोच समझ के आप आगे बढ़िए, और मेरी शुभकामना है कि आप संस्कृत में अच्छा जरूर करेंगे। संस्कृत आप सेल्फ भी स्टडी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि आप पढ़ने के यहाँ पढ़िए, कैलाश बिहारी के यहाँ आके पढ़िए तो भी 360 नंबर आएगा या 330 नंबर आएगा। आपके आसपास में आपके जो है, जो उसके अनुरूप बताने वाला है। जैसा मैंने आपको बताया कि व्याख्या कैसे लिखनी चाहिए, संधि में कितनी बातें लिखनी चाहिए, निबंध किस तरह से लिखनी चाहिए, भाषा में सरलता रखनी चाहिए, अनुवाद प्रैक्टिस करके आप चेक करा सकते हैं, और भाषा विज्ञान आदि सब का जो क्वेश्चन है, एक अच्छे जो यूपीएससी के मतलब क्या कहते हैं उसको, मार्गदर्शक या बताने पर, उनके संपर्क में आप रखिए तो आपको अच्छे नंबर आएंगे। और मेरे विचार से अभी मेंस की परीक्षा चल रही है, मैं उन सबों को भी शुभकामना देता हूं, और हाँ, जो नए हैं उनको भी मैं शुभकामना देता हूं कि आप इसी तरह से इन लोगों के तरह ही मेहनत करिए, आपको इससे भी अच्छा नंबर आएगा। अभी तक 4th रैंक आए, मेरी शुभकामना है कि अगले बार 1, 2, 3, 4, 5 सब संस्कृत के ही रहे। बस यही मेरी शुभकामना है। मेहनत करिए। धन्यवाद, थैंक यू, शुभमस्तु।